दवा की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं। दर्द मरते जिगर के लिए, नजर तेरी तेरी नसीबा आती है उम्र भर के लिए, ओ काफी है उम्र भर के लिए, की जरूरत नहीं के लिए। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपको आपके क्लास को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आप जीवन भर खुश रहिए, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा यह दुआ आपको लग जाए, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा दुआ आप सबों को लगे। आप जीवन भर खुश रहिए, आपको जीवन में कभी दुख नहीं हो, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ और बार बार ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ। चलते हैं मैथ की दुनिया में। मैथ की दुनिया में कल के दिन मेरा एक ही उद्देश्य है, कल के दिन आर्थिक स्थिति में आप डेमोरलाइज नहीं हुए। आर्थिक स्थिति उसको कहा जाता है जब मिलता नहीं है, कहीं से व्यवस्था नहीं लग रहा है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आपके पत्नी का मुरझाया हुआ, बच्चे बिलोला हो रहे हैं और आपको व्यवस्था नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन जब आएगा तो उस समय आपको ऐसा नहीं हो कि हम आपसे कोई तरह का बात नहीं हो, आप कमा नहीं सके, आपको वह हुनर नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम उस दिन के खुशी के लिए मैं हमेशा आपके पीछे लगा रहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, और मेरा लगाया हुआ दिमाग आज तक फेल नहीं हुआ है। इतना उम्र में जिसके पीछे मैं दिमाग लगाया हूँ वह सक्सेस ही हुआ है, यन सक्सेस नहीं हुआ है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि आप भी सक्सेस कीजिएगा। इसलिए आप हमेशा चेहरा को मुस्कुराते हुए रखिए। क्या रखना है? मुस्कुराते हुए है चेहरा मुस्कुराते हुए है। इधर देखो, हाँ ठीक ठीक, उधर देखते हैं, हाँ ठीक, बहुत ही सुंदर। अरे पूरा नहीं मुस्कुराना है तो थोड़ा ऐसे भी कर देना है, ही कर देना, बस हो गया। देखो चलो अब देखते हैं ये क्लास कितना चल रहा है। आपका जोश और जज्बा बोलने में होना चाहिए, आप बोलिए दम से। क्या है क्लास? 16। कृष्ण कुमार, आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। क्लास कितना है? 16। निम्न को भिन्न में बदलो, फ्रिक्शन में बदलना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। हाँ, टर्न फ्रिक्शन ऑफ फ्लाइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित को आप फ्रिक्शन में, भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में। इसका मतलब पहले से दशमलव है, पहले से क्या है? दशमलव में। पहले से दशमलव रहे तो उसको भिन्न में बदलना। लेकिन यहाँ देखिए कैसा है, ठीक से कृष्ण कुमार, यहाँ आपका नज़र यहाँ रहे, हमेशा यहाँ रहे। यहाँ देखिए पार लगा हुआ है 0.5, 0.75, 0.819, 0.58 पर। हाँ। देखिए इसको कहता है। ऐसे तो दशमलव में जान लिया ऐसे है तो इसको उड़ाइए तो कितना हो गया, ऐसे दे दो, हाँ। है ना। तो मान लीजिए कि वो तो जनरल हुआ भिन्न में बदलने के लिए। लेकिन अगर पार लगा रहते, जनरल भी बता देते हैं इसमें, ऐसा नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यह कहेगा कि दशमलव को किस में बदलिए? भिन्न में। 5 है, इसको कहेगा भिन्न में बदलिए, दशमलव में है तो भिन्न में बदलने के लिए बोले थे कि यह पॉइंट खत्म होगा तो नीचे में क्या देना है? ए। अंक के गो है? एगो अंक है तो ऊपर में ऐसे 5 रहेगा। 5 हो गया, ये पॉइंट उड़ गया।
ये पॉइंट खत्म करो ऐसे 1 2 1 के बाद कितना जीरो अंक है एगो तो 5/, कितना हो गया 10, 5 1 5 5 दूनी 10, 1/2 यह भिन्न में बदल गया। किस में बदल गया? आपको बताएं कि पॉइंट जैसे ऊपर का खत्म होगा नीचे में 1 देना होगा। नीचे में क्या होगा? 1 देना होगा। 1 देके जेगो ऊपर में पॉइंट के बाद अंक है उतना नीचे 0 बिठा देते। कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण कुमार बताओ 3 8 7 ये दशमलव में है, इसको किस में बदलना है? भिन्न में। तो क्या करेंगे? पहले पॉइंट 8 3 7 है ना, तो पॉइंट उड़ाओ। पॉइंट क्या करना है? उड़ा देंगे। उड़ा दे के 1 बैठा दो। पॉइंट के बाद के गो था अंक? 3 गो, 1 2 3 तो 387 बटे हो जाएगा 1 पर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जनरल हुआ। पॉइंट को आप भिन्न में बदलिए, नीचे में बदलिए, भिन्न मतलब बटे में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ है हमारा पार, यहाँ देखिए पार है ऊपर में, है ना। पार को कैसे हमें जनरल वाला तो बता दिए कि पॉइंट को उड़ाइए, नीचे 0 दीजिए, नीचे 1 दीजिए, जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए। अगर कटता है तो कटा दीजिए, और नहीं कटता है तो उतने लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ जैसे कटा 5/10, 5/10, 5 1 5 5 दूनी 10। ख्याल रखना है कि उसको कटा करके छोटा जो होगा वही उत्तर होगा। उसको हाँ कटा करके नहीं, कटाओ ऊपर नीचे, अगर कटता है जो छोटा होगा वही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पार वाला टाइप्स में। वो पार वाला किस पर पार है? पॉइंट किस पर? तो ये पॉइंट उड़ा देना है तो नीचे 9 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? 9 और ऊपर में 5 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है। ये पॉइंट उड़ता है, अब पार वाला रहे तो जितना अंक रहेगा उतना 9 होगा। हाँ। ध्यान रखिए, जितना अंक रहेगा उतना 9 होगा। 0.75 है हाँ। तो 75 उतार दो। पॉइंट के बाद के गो है अंक? 2 गो है, देखिए यहाँ 2 गो 9। फिर 0.819 इस पर पार है तो ये पॉइंट उतार दो, के गो 9? 3 गो 9। और ऊपर का अंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पर अगर पार है तब हम पार को हटा करके और नीचे में उतना 9 गो देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एगो अंक दे के तब पार दिया है, तब कौन सी करेंगे? पार। उसको क्या बोलना है? पार। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में अगर मिस्टेक है तो पार उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप 2 यहाँ देखिए नजर आता है कि पार, हम बोले थे पार जैसे हटता है तो ये पॉइंट के बदले में 9 आ जाएगा ऊपर में और ये पार हट जाएगा। ठीक है। जैसे पॉइंट दिए, के गो के बाद के गो पर पार है तो 2 गो 9 दे दीजिए और ये पॉइंट भी हट जाएगा, पार भी हट जाएगा। कोई दिक्कत? ये पॉइंट, ये पार भी हटाओ, पॉइंट भी हटाओ। जब पार हटेगा तो 3 गो 9 और पॉइंट भी हट गया। कोई दिक्कत? आप टाइप 2 में देखिए, जरा गौर से देखिएगा। टाइप 2 में देखिए पार है 8 पर। कितना पर है? 8 तो नियम सीख लीजिए, जिस पर पार है वह उतना 9 नीचे आएगा। तो पहले एगो पर पार है तो एगो 9 आ गया है। हाँ। गौर से सुनो, एगो पार है तो उसका 9 आया। हाँ। अब देखिए कि पार, बिना पार वाला के गो है तो एगो 0 आएगा। बिना पार वाला जितना रहेगा नीचे में उतना क्या आएगा? अब बिना पार वाले को इधर ऊपर वाला को लिख करके और बिना पार वाले को घटा देते हैं। 58 है ना। अब कौन है बिना पार वाला? 5 है। 58 में 5 घटा दो, 53/9। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखो, गौर से देखो। 0.768 को हल करें तो सबसे पहले इसको लिख देना है। लिख दिए ना। हाँ। और बिना पार पर क्या है? 0। 7 है। बिना पार 7 है। हाँ तो 7 दे दो। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पार कितना पर है? 2 गो पर है। 2 गो 9 दे दो। हाँ। और कितना अंक पर पार नहीं है? 1 अंक पर। उतना 0 दे दो, घटा के हो गया आंसर।
कोई दिक्कत? नहीं। देखो एक बार मनीषा, राजनंदिनी इधर देखो, 0.9, 0.8424 का हल करें। पार कितना पर है? सबसे पहले टोटल को लिख दो, 8 8 9 2 4 लिख दिए। हाँ। किस पर पार नहीं है? 8 पर। 8 को इधर कर दो, घटा दो। ठीक है, अब नीचे कैसे लिखोगे? तो जितना पर पार रहे उतना 9 लिख दो, और जिस पर पार नहीं उतना एगो 0 बैठा दो। कोई दिक्कत नहीं। यही आपको एक पार वाला बताए। अब कुछ भी बना लोगे तो आ जाएगा, कुछ भी बनाओ। जैसे यहाँ 0.30 है ना। हाँ। देखिएगा 3 4 3 मान लिया जाए इतना। हाँ। पार यहाँ लगा दो। ठीक है, इसको कहो भिन्न में बदलने के लिए। तो सबसे पहले बोले बनाने का नियम में, अगर पार अगर कहता है निकालने के लिए तो पूरे लिख दो। कितना? 7 3 0 3 4 3 है ना। किस पर पार नहीं है? 70। तो 70 का कर दो 70। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना के गो पर पार है? 3 गो पर। बोलो 3 गो पर। 3 गो कर दो। अब देखो के गो के बाद बिना पार वाला है 2 गो है। देखो यही। अब इसमें इसको घटा करके जो हो के भिन्न, कोई दिक्कत नहीं। है? तो कितनों रहेगा, कितनों अंक इधर रहेगा या कितनों पर पार रहेगा, ख्याल रखना। जितना कहेगा उतना टोटल लिख करके, जितना पर पार नहीं उसको घटा दोगे, और जितना पर पार है उतना 9 लिख दोगे, और जिस पर पार नहीं है उतना 0 लिख दोगे। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। चलते आगे की तरफ। यही है, जितना संख्या के ऊपर पार है उतना 9 नीचे लिख देना है। ठीक है, यदि 0 के बाद एक अंक के बाद पार 1 से अधिक अंक में होता है तो 0 के बाद वाला संख्या उतार लेंगे, जिस पर पार नहीं है उसको घटा देंगे, जितना संख्या पार नहीं है उतना 0 नीचे लगा देंगे। ये तो अभी बताए। कोई दिक्कत? निम्नलिखित को हल करें, इसको हल कीजिए। निम्नलिखित को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ देखिए 12 पॉइंट कितना? 5 5। एक चीज ख्याल रखना, पॉइंट के बाद 55 नहीं बोलना, पॉइंट के बाद हमेशा अंक बोलना। बोलो 12.55 6.25 14 इस तरह से बोलना है। अगर इस तरह से देखिए यहाँ हल है, इसको हल करना है तो कैसे हल करोगे? ख्याल रखना है कि दशमलव वाला जैसे हल करेंगे, ऊपर का गौर से सुनो, ऊपर का जैसे दशमलव खत्म होगा नीचे गुना दे करके 1 दे करके जितना अंक है 0 देना, और नीचे का जैसे खत्म होगा तो ऊपर में 1 दे करके जितना अंक है तो 0 बैठाना। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। पुनः सुनो, जरा सा गौर से सुनो, मिस्टेक नहीं करना, ये हार्ड क्वेश्चन में आएगा। यहाँ देखिए प्रश्न है, 1 नंबर को हल कर रहे हैं। यहाँ गौर से देखिए, गौर से पॉइंट 12 पॉइंट कितना? 55 2.55 लिख दो। लिख दिया। ये पॉइंट को हटा दो। ये जैसे हटाएगा तो बोले नीचे में गुना कर दो। नीचे में क्या देना है? 1 नीचे में 1 अंक के गो 2 गो। देखिए 2 गो 0। फिर ये पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटा दे। पॉइंट हटाया तो कहाँ आया? 1 ऊपर में जाएगा क्या? नीचे का तुम हटा रहे हैं। हाँ। नीचे का हटाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का हटाएगा तो नीचे आएगा। कुछ बात नहीं है इसमें। तो ये पॉइंट हटाए, देखिए 1 इसके बाद क्या गो 0 1 0 है? 1 1 0 है। अंक है वो 0। इस तरह से आप देखते हैं कि इसको कटाइए। 0 0 क्या हो गया? कट गया। क्या? तो यहाँ बचा 12 55 बटे 25 गुना 1/10। 5 से कटाओ 25 25 5 दूनी। 10 इस पर 12 में 2 बचा, 2 पर 25 25 5 1 5। फिर कटाओ, फिर कटेगा नहीं कटेगा तो इसमें पॉइंट आप दे सकते हैं। कितना हुआ? ये 2 रहने दीजिए। अब इसको भाग लगाओगे तो इतना होगा 500 500 25 50.2 आएगा। कितना आएगा भाग लगाने पर? 50.2। अब ध्यान दीजिए, ये खत्म होगा,
नीचे का जीरो खत्म। तो खत्म होगा तो ऊपर में पॉइंट बैठेगा। तो पहले से पॉइंट कहाँ था, 2 के बाद दो के बाद। एगो और जीरो आया तो एगो अंक के बाद आ जाएगा। यानी कितनों पॉइंट रहे पहले से, जैसे 3 4 8 है, ठीक है। और मान ली इस ऐसे इस तरह से हम पॉइंट को हटाएंगे, तो जैसे ही पॉइंट हटेगा निचल का, तो पहले से अगर पॉइंट यहाँ है हाँ। तो 2 अंक आगे जाके तब फिर बैठे, 2 है ना, तो 1 2 जाकर के यहाँ बैठे। यानी पॉइंट अगर ऊपर में पहले से है, निचल का जो 0 पॉइंट हटेगा ऊपर में उतना उधर भाग करके पॉइंट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ये देखिए यहाँ अब सेकंड 2 में देखिए 6.25/5, तो आप इससे भाग लगाइए, ये पॉइंट हटाइए। पॉइंट जैसे हटाते हैं तो 1 देखिए क्या को 0, 2 0 2 को 0। अब इसको कटाइए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बटे कता 100 100। अगर इसको ये 2 को 0 कटाओ, ऐसे 2 को 0 कटा दो, हाँ। तो पॉइंट यहाँ 2 को अंक गिन करके दे दो। ख्याल रखना नीचे का जो 0 हटेगा ऊपर में उतना बायां तरफ जा करके पॉइंट बैठेगा, और ऊपर का जो 0 हटेगा नीचे में दायां तरफ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। दशमलव हटाओ तो नियम नीचे 0 बैठाओ, दशमलव हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ। बोलो, दशमलव हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ। और नीचे 0 हटाओ तो ऊपर दशमलव बैठाओ। नियम है, दशमलव हटाओ तो नीचे 0 बैठाओ, और नीचे 0 हटाओ तो ऊपर दशमलव बैठाओ। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ देखिए 14.2 बटे कितना 1.2। अब हटाओ, ये 14 में दशमलव हटा दो, ऐसे दशमलव हटा दो, दोनों पट्टे ऐसे गुना करके हाँ। 1 1 दे दो पहले, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हंसेगा तो 1 दे के क्या को 0, 1 0। ये पॉइंट हंसकेगा तो 1 दे के क्या को 0, 10 10 कट गया, और इसको कटा के लानो, ये 12 बार में हो जाएगा। इस तरह से दशमलव वाला भिन्न आपको बताएं। ख्याल रखना ऊपर का जितना दशमलव जैसे हटाओगे नीचे 1 दे करके जितना अंक रहेगा उतना 0 दे देना। नीचे का जैसे दशमलव हटाओगे ऊपर में 1 गुना दे करके नीचे में जितना अंक रहे उतना 0 बैठा देना, और कटा करके जो छोटा है वो निकाल देना, नहीं कटे तो उतने लिख देना। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित को हल करें, यहाँ गौर से देखना, यहाँ गौर से निम्नलिखित को हल करें। आज का जो क्लास है ध्यान रखना, सॉल्व करने में आपको बहुत समीकरण हो या कोई भी चीज़ हो उसमें सॉल्व करने में इसका काम आता है। जरा गौर से देखो, ये देखो अब बटे वाला भाग है। कौन वाला भाग है? वहाँ दशमलव वाला भाग था। कौन वाला भाग था? दशमलव भाग वाला भाग में बोले ऊपर 0 हटाओ तो नीचे दशमलव बैठाओ, नीचे दशमलव हटाओ तो ऊपर 0 बैठाओ, है ना। दशमलव हटता है तो नीचे 0 बैठता है, नीचे का दशमलव हटता है तो ऊपर 0 बैठता है। ख्याल करना है कि गुना 1 करके बैठाना है। क्या करके बैठाना है? हाँ, ये नहीं कि डायरेक्टे 0 बैठा देना है, गुना 1 करके बैठाओगे तो देंगे अच्छा रहेगा, गड़बड़ाएगा ना। अब चलते हैं हम, यहाँ देखिए भाग वाला बटे वाला भाग है। कौन भाग है? 3/4 भाग कितना 27/5। देखिए भाग है, अभी बटे वाला भिन्न का भाग, इसको क्या कहते हैं? भिन्न का भाग। डिवाइड ऑफ फ्रिक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का भाग हम बताने जा रहे हैं। भाग वाले भिन्न को उल्टा दिया जाता है, व्युत्क्रम, और कटा करके छोटा किया जाता है। ध्यान दीजिए, भिन्न वाला जो भाग है उसको हम क्या करते हैं? उल्टा देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा देते हैं। किधर उल्टाते हैं? दायां वाला उल्टा देते हैं। किधर वाला उल्टाते हैं? जोर से बोलो। ये 3/4 है, 27/5 है, किसको उल्टाएंगे? 27/5 को। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, गौर से देखिए। ये 3 बटे कितना है? 3/4 हम लिख देंगे।
लेकिन जैसे ये भाग है ना तो इसको गुना लिख देंगे। क्या करेंगे? आए 5 को कहाँ लटका देंगे और 27 को किधर कर देंगे? नीचे गुना। भाग का उल्टा गुना। भाग का उल्टा। गुना कोई भी अंक को बाएं तरफ को अगर भाग में है तो उसको उल्टा दो, उल्टा के गुना दे दो। बदल जाएगा। और जैसे गुना में बदलेगा उसको वितकर्म कहता है। वितकर्म मतलब उल्टा। वितकर्म मतलब उल्टा कभी कभी कंपटीशन में आता है इतना करो उसका वितकर्म बताओ। वितकर्म जैसे कहेगा वितकर्म मतलब क्या आता है? उल्टा तो उल्टा। जैसे ही 5 को उठाएंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। 3 एक्का 3 नोतिया 27, 9 बार में। अब 5 एक्का 5 और 9 चौके 36। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए यहाँ गौर से 4 भागा 7 भागा 3/42, यही ना। अब ये इसको हल करना है गौर से। कृष्ण कुमार ये पहला वाला लिख दो। पहला वाला क्या करना है? लिख देंगे अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। अब 42 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा और 3 किधर आएगा? नीचे आएगा। देखो उल्टा है 3/42, यहाँ 42 बटे और यहाँ भाग की जगह कौन सी था? तो जैसे भाग होगा उल्टेगा गुना में जाएगा, लेकिन ये पट्टी उलट जाएगा। यही भाग का भिन्न का भाग है। ये क्या है? अभी हम भाग बता रहे हैं तो भिन्न का भाग बता रहे हैं। पहले बताए थे भिन्न दशमलव भिन्न का, ठीक है? भाग बताए ना, या भिन्न का भाग बता रहे हैं। अब 7 छंग 42। अब कट गया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं इस तरह से आप देखते हैं भिन्न का आपको जनरल भिन्न बताएं, दशमलव कैसे हटता है। हाँ। फिर पार वाला बताए हैं, हाँ। बताए ना। हाँ। फिर आपको मान लिया जाए कि ये बताए कि भिन्न का दशमलव वाला भिन्न बताएं। और फिर आप भाग जो बताए हैं डिवाइड जो है, डिवाइड आपको बताएं ये भिन्न वाला है ना, हाँ। बटे वाला। ये आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।